तो दोस्तों ये है आपका दोस्त आपका भाई राहुल त्रिवेदी। बिटकॉइन सीरीज का ये सबसे लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बिटकॉइन अनोनिमस, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन पर अगर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसमें ओनर्स का पता नहीं चलता है। दोस्तों बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज पब्लिक, एनीवन कैन सी द ट्रांजैक्शंस, योर एड्रेसेस आर पब्लिक बट योर नेम्स आर नेवर रिवील्ड। अगर हम बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करें, जैसे कि वो ओपन सोर्स है, और अगर उसमें हम और अपग्रेडेशंस डालें तो पब्लिक एड्रेसेस भी लोगों को व्यूएबल नहीं होंगे, वो उसको नहीं देख पाएंगे। इज बिटकॉइन अ स्कैम? एब्सोल्युटली नॉट। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, जैसे कि हमारा इंडियन रुपीज़ है, उसी की तरह ये भी एक डिजिटल करेंसी है। एंड इट्स अ डेकेड ओल्ड टेक्नोलॉजी जो अभी भी प्रॉस्पर कर रही है एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इट। सो इट्स नॉट अ स्कैम, पीपल आर यूजिंग इट। जैसे कि इंडियन रुपीज़ को भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला या गलत चीज़ों के लिए, इलीगल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन का डार्क वेब में यूज़ होता है टू पे फॉर ड्रग्स एंड इलिसिट मटेरियल्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन एक स्कैम हो गया। नो, बिटकॉइन इज यूज्ड इन मेनी स्कैम्स लाइक फेक गिवअवेज एंड एयर ड्रॉप्स। एज अ जनरल रूल, इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रोबेबली अ स्कैम। मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है तो वो पक्का कुछ तो गड़बड़ है उसमें। अगर कोई बोल रहा है कि 1 रुपये डाला और उसका 4 लाख बना दूंगा, तो कुछ तो गलत होगा उसमें। ऐसे नहीं होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। सो आपको भी ध्यान देना चाहिए, ये आपके खून पसीने की कमाई है, उससे आपने बिटकॉइन खरीदा है। कहीं पे भी ऐसे फेक गिव अवेज एंड एयर ड्रॉप्स में इन्वॉल्व मत होइएगा कि आपने जहाँ पे 4 बिटकॉइन दिया वो उसका डबल और ट्रिपल आपको लौटाएंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई क्यों ही करेगा ऐसा, आप खुद ही सोचिए। इस बिटकॉइन अ बबल, तो ये बहुत ही बीच का टॉपिक मान सकते हैं। एंड बिटकॉइन इज सो स्केर्स, इट्स कंसिडर्ड एज द डिजिटल गोल्ड। एंड आगे आने वाले टाइम में भी इसका ग्राफ भले ही ऊपर नीचे जाए, बट ऐसे ही जाएगा ऊपर ऊपर। सो इट्स नॉट अ बबल, आई कैन नॉट से दैट। इट्स स्केर्स एंड इट्स डिमांड विल इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म। Yes, there is low volume in the crypto market and the liquidity is also not much because it's in its nascent stage. But yes, इसकी ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा कहीं बीच में। Does Bitcoin uses encryption? No. The network participants or the miners who are validating the transactions, they don't use any encryption techniques. They use digital signatures and a technology known as hashing to validate the transactions. What is scalability? So scalability is upgrading the blockchain so that the blockchain can handle a higher number of transactions per second. मतलब जैसे कि मान लेते हैं पहले 1 सेकेंड में 1000 ट्रांजैक्शंस क्लियर होते थे यूजर्स के, तो अब 1 सेकेंड में 10,000 ट्रांजैक्शंस क्लियर हो सकते हैं। सो इससे क्या हुआ, ब्लॉकचेन का अपग्रेडेशन हुआ और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर पा रही है ब्लॉकचेन पर सेकेंड। व्हाई डज बिटकॉइन ब्लॉकचेन नीड टू स्केल? दोस्तों अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं तो वो फटाफट होने चाहिए। सो बिटकॉइन नीड्स टू हैंडल अ हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड इफ इट वांट्स टू कम इन द मेन स्ट्रीम मार्केट। लो थ्रूपुट is a disadvantage for Bitcoin blockchain, which means that a block can handle only a limited number of transactions. और अगर जल्दी ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं किया गया तो ट्रांजैक्शंस वेटिंग पीरियड में जाते जाएंगे और एक क्यू में आ जाएंगे, और उसकी वजह से अगर वो क्यू में रहेंगे तो आप याद करिएगा, मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि माइनर्स जब माइन करते हैं ब्लॉक्स को तो उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और एक ट्रांजैक्शन फीस टू क्लियर द ट्रांजैक्शंस। बट अगर हमारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस ही नहीं होंगे और एक वेटिंग पूल में पड़े रहेंगे तो उसके लिए और हायर फीस चार्ज हो जाएगी और माइनर्स उसके लिए हायर फीस चार्ज करेंगे, विच विल बी अ बिग डिसएडवांटेज फॉर द बिटकॉइन ब्लॉकचेन यूजर्स। एंड इसकी वजह से लोग बिटकॉइन ब्लॉकचेन को कम यूज़ करना चाहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई फीस। हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस कैन बिटकॉइन हैंडल पर सेकेंड?
तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड बिटकॉइन कैन हैंडल 5 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड विच इज वेरी लो. दैट्स व्हाई बिटकॉइन ब्लॉकचेन नीड्स टू बी स्केल्ड. व्हाट इज लाइटनिंग नेटवर्क? So Lightning Network is the proposed solution for increasing the scalability of Bitcoin blockchain. इसकी वजह से हम ज़्यादा transactions handle कर पाएंगे in the Bitcoin blockchain. इसको Layer 2 solution भी कहा जाता है because it takes transactions away from the base layer. क्या होता है, जैसे बहुत सारे transactions आते हैं एक साथ, तो Layer 2 parallelly work करना start कर देती है एंड इसकी वजह से बहुत जल्दी ट्रांजैक्शंस हैंडल किए जा सकते. सो बिकॉज ऑफ लाइटनिंग नेटवर्क यूजर्स आर एबल टू सेंड मनी इंस्टेंटली एंड फ्रीली एंड ऑल्सो देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स ऑन थ्रूपुट. क्या होता है लाइटनिंग नेटवर्क में, आप इमेजिन कर लीजिए कि एक एड्रेस है जिसको 2 लोग शेयर कर रहे हैं और वहीं पे उनके कुछ सम ऑफ द बिटकॉइंस पड़े हुए हैं. जब भी किसी एक पार्टी को निकालना है पैसा या फिर बिटकॉइन, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट की लेंगे और उसको खोलेंगे एड्रेस को वहाँ से, और जब दूसरा बंदा भी अग्री करेगा कि हाँ आप बिटकॉइन निकाल सकते हैं, तब म्यूचुअल अग्रीमेंट से वो अपना बिटकॉइन निकाल लेंगे एंड देन दे क्लोज द एड्रेस विद द प्राइवेट की. सो व्हाट आर फोक्स? बिटकॉइन इज एन ओपन सोर्स, सो एनीबडी कैन मेक चेंजेस टू द बिटकॉइन सॉफ्टवेयर. लोग उसमें नए रूल्स ऐड भी कर सकते हैं या पुराने रूल्स निकाल भी सकते हैं, which is known as fork. So दोस्तों 2 टाइप के फोक्स होते हैं. पहला सॉफ्ट फोक, जिसमें जब न्यू रूल्स अप्लाई किए जाते हैं ऑन द न्यू ब्लॉक्स, दोज ब्लॉक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दोनों ही ब्लॉक्स मतलब ओल्ड ब्लॉक्स और न्यू ब्लॉक्स साथ में काम करते रहते हैं. तो यही आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि ओल्ड ब्लॉक्स और नए ब्लॉक्स साथ में मिलकर काम करते हैं. सिमिलरली हार्ड फोक जस्ट इसका उल्टा, ब्लॉकचेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और ओल्ड ब्लॉक्स अपना अलग काम करते रहते हैं और जो न्यू ब्लॉक्स होते हैं वो अपना अलग काम करते रहते हैं. तो 2 ब्लॉकचेन बन जाती हैं ऐसे. दैट इज योर हार्ड फोक. तो दोस्तों बिटकॉइन नोड क्या है? बिटकॉइन नोड इज समथिंग, इट कैन बी योर कंप्यूटर और अ नेटवर्क और अ मोबाइल फोन विच इज हैविंग द बिटकॉइन सॉफ्टवेयर एंड विच इज हेल्पिंग टू प्रोपोगेट इंफॉर्मेशन अलोंग द होल नेटवर्क. नोड्स 3 टाइप के होते हैं, एक फुल नोड, लाइट नोड and mining node. Full node stores the original copy of the Bitcoin core software, the full copy, into its computer and runs it. Light node में क्या होता है, जस्ट उसका सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे और उसको रन करते हैं. लाइट नोड इज डिपेंडेंट ऑन फुल नोड ओनली एंड इट इज लेस रिसोर्स इंटेंसिव. मतलब वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, उसको कुछ भी काम करना है तो उसको फुल नोड से ही करवाना पड़ता है. माइनिंग नोड्स कुछ नहीं है, दे आर ओनली फुल नोड्स बट दे आर यूज्ड फॉर माइनिंग ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन. सो दैट्स व्हाई विच दोज फुल नोड्स विच आर माइनिंग द ब्लॉक्स आर नोन एज माइनिंग नोड्स. हाउ टू माइन बिटकॉइन आप जानना चाहते थे मेरे ख्याल से. दोस्तों जब बिटकॉइन आया था 2008 में, जब सतोशी नाकामोटो ने इसको उतारा था, तब तो लोग मोबाइल पे लैपटॉप पे ही 50-50 बिटकॉइन ले लेते थे, माइन कर जाते थे और उनको लैपटॉप पे ही 50-50 बिटकॉइन मिल जाते थे. बट जैसे कि आप जानते हैं ये स्केर्स होता गया, बिटकॉइन हार्विंग होती गई एंड फिर आया ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, विच वॉज जस्ट मेड फॉर माइनिंग द बिटकॉइंस. एंड अब इसके द्वारा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो गई हैं जिन्होंने इतने सारे ASICs खरीद लिए हैं. इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो गई है बिकॉज दे आर यूज्ड इन ASIC. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू माइन बिटकॉइन? इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स. आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है, आपका हैश रेट कितना है. हैश रेट एक चीज़ होती है जिससे डिपेंड करता है कि कितने बिटकॉइंस निकलेंगे कितनी देर में. तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा. दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है आपकी बिटकॉइन सीरीज. होप करता हूं आपको पसंद आया होगा बिटकॉइन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. इस पर मैंने बहुत मेहनत की थी और आशा करता हूं ऐसे ही आगे भी मेहनत करता रहूंगा अपनी ऑडियंस के लिए एंड अच्छा कंटेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी स्पेस एंड शेयर मार्केट लाता रहूंगा. तब तक के लिए जय हिंद.
you said, anyone you said,